हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। तो आज 14 अप्रैल है और आज है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का 135वां जन्म दिवस। 14 अप्रैल 1891 को आज ही के दिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म गुलाम भारत में हुआ था, जब भारत आज़ाद नहीं था। और इनका जन्म हुआ। अब इनका हम लोग इतना जन्मदिन क्यों मनाते हैं और क्या कारण है कि हिंदुस्तान में आज के दिन छुट्टी रहता है। ऐसा क्या काम इन्होंने किया कि आज उनका जन्मदिन हम लोग इतने प्रेम से मनाते हैं और साथ ही साथ उनका सम्मान करते हैं। तो उन्होंने भारत का संविधान बनाने में अहम भूमिका निभाया था और भारत के संविधान निर्माता कहलाते हैं। और उनका जीवन हमारे लिए बहुत इंस्पायर करने वाला है, क्योंकि उनका संघर्ष अगर आप देखें तो काफ़ी प्रेरणादायक है। और उन्होंने इस बात को सही साबित किया कि एजुकेशन इज मोस्ट पावरफुल वेपन्स। हथियार सबसे बड़ा हमारा जो है वो तलवार और धनुष बंदूक नहीं है, बल्कि शिक्षा है। और उनके जीवन के बारे में आज हम थोड़ा बात करेंगे। उनका जन्म दलित समाज में हुआ था और वो बहुत ही गरीब परिवार थे, बिलोंग करते थे, दबे कुचले थे। उनकी स्थिति ऐसी थी कि उन्होंने जब स्कूल में पढ़ना चाहा तो उन्हें स्कूल में बैठने नहीं दिया जाता था और पिछले बेंच पर बैठने के लिए कहा जाता था, या तो कहा जाता था कि आप अपना बोरा लाओ, अपना बैठने का व्यवस्था करो, और इस तरह से उन्हें बैठाया जाता था। लेकिन उनके अंदर पढ़ने की ललक और सीखने की इच्छा थी, और जो उन्हें इतना अपमान सहने के बाद भी पिछले बेंच पर बैठे, बोरी बिठाकर बैठे, हीन भावना से देखा गया, इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा। और फिर पढ़ाई के लिए वो उनकी पढ़ाई से प्रभावित होकर बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया और बहुत संघर्ष के बाद वो अमेरिका भी गए पढ़ने, लंदन भी गए पढ़ने, तमाम डिग्रियां, वकालत की, हर एक तरह की पढ़ाई की। और जब भारत का संविधान बनने लगा तो उन्हें चयन किया गया, सबसे विद्वान व्यक्तियों में से वो गिने गए। लेकिन उनका संघर्ष बहुत सराहनीय था और बहुत कठिन था। जब उन्होंने पढ़ाई लिखाई करने के बाद भारत में ही अच्छे पद पर नौकरी करना शुरू किया, उस समय भी वो जब ऑफिस में काम करते थे और पानी मांगते थे तो कुछ लोग जो चपरासी थे वो उनको पानी नहीं देते थे, कहते थे कि नहीं, तुम नीची जाति को हो, तुमको पानी नहीं दिया जाएगा। और साथ ही साथ उस समय भारत की स्थिति देखिए कैसी थी। भारत को सवाल उठता है कि ज़्यादा किसने परेशान किया, अंग्रेज़ों ने परेशान किया या भारतीयों ने ज़्यादा परेशान किया। अब आप कहिएगा कि ये कैसा बात है। तो सवाल दो है। पहला सवाल तो ये है कि कौन थे वो लोग जो दलितों को कहते थे कि तुम कुआं का पानी अगर पिएगा तो उसमें हम नहीं पिएंगे, कुआं का पानी नहीं पीना है, हम लोग जिसमें से पीते हैं उसमें से तुम लोग को नहीं पीना है। क्या ऐसा कहने वाले अंग्रेज थे? नहीं, भारत के सबसे बड़े दुश्मन भारतीय ही थे, जिन्होंने आपस में ही लड़ा। दूसरी बात, एक सती प्रथा है जिसमें कोई पति अगर मर जाए तो उसके साथ उसकी पत्नी को भी जलाया जाता था। क्या ऐसा अंग्रेज करते थे? नहीं, ऐसा भारत के ही लोग करते थे और उस औरत को जला देते थे जिसका पति का मृत्यु हो गया। हालांकि राजा राम मोहन राय ने इसके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन किया और ये प्रथा खत्म हुई, अंग्रेज़ों ने भी इसका खिलाफत किया था। तो हम बात कर रहे हैं भीमराव अंबेडकर का। हम आपस में ही अगर मिलजुल कर नहीं लड़ रहे तो कोई बाहर वाला हमारा फ़ायदा उठाएगा। हम नमन करते हैं भीमराव अंबेडकर जी को और सलाम करते हैं उनके जज्बे को कि उन्होंने इस तरह का पढ़ाई करके सभी लोग को प्रेरणा दिया कि नहीं, आप कितने भी गरीब परिवार से हैं, कितने भी आपके साथ भेदभाव हो रहा है, आप संघर्ष करके अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और इतना आगे बढ़ सकते हैं कि आपके जन्मदिन पर पूरा हिंदुस्तान का ऑफिस बंद रहेगा, आपके जन्मदिन को बहुत श्रद्धा से मनाया जाएगा, इतने प्रेम से आपको याद किया जाएगा। तो आज हम यही कहना चाहेंगे दोस्तों कि हमें भी बहुत ही मन लगाकर अपना काम करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा इतना पावरफुल चीज़ है। कहा जाता है कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है वो जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को। थैंक यू।